यहाँ पर आपका जो लव है आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी आपकी, रोमांस एंड इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। मेडिटेशन आपको आंसर्स देंगे। आपको अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आपके जो पर्सन होंगे, आपके सोलमेट होंगे, आपका उनके साथ एक ट्रू सोल कनेक्शन होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा। एंड येस, रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी। आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बहुत रोमांटिकली, ठीक है। आप एक दूसरे को हमेशा टच करना, फील करना पसंद करेंगे। यू विल मैनिफेस्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट करते हैं। आपको आपकी हर मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, लेकिन डिले होगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस आपकी सारी पूरी होने वाली हैं और आप ज़रूर वो चीज़, जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। कि डिवाइन टाइमिंग का आपको हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। सो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट द वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। लव रिलेशनशिप्स को लेकर देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। साथ ही हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड आपकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है। सो दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर चलेंगे, लव लाइफ एंड करियर लाइफ, ठीक है। सो देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और देखेंगे मैनिफेस्टेशंस आपकी क्या रहने वाली हैं या कितनी आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू होती हैं और आपकी लाइफ में गुड लक, फॉर्च्यून, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज़, उसको आप कितना अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। सो ऑल इन ऑल हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या क्या है, क्या क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या क्या आपको गेन्स होंगे, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे या फिर आपको आपकी जो किस्मत है वो चमकेगी लाइक दिस। सो क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सजेस्ट कर रहे थे बार बार कि इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आएँ, और साथ ही कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या हम मतलब उन्हें कई बार लव लाइफ में धोखा मिलता है या उनकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही होती है, तो वो कई बार उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं कि क्या हमारी किस्मत में, हमारी डेस्टिनी में लव है भी या हम सिर्फ ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे हमेशा। तो इस तरीके से कई सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो भी ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप प्लीज़ बताएं कि क्या मुझे लव को लेकर सीरियस होना चाहिए या फिर लव को मुझे बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए, मतलब मुझे अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी से भी लव। तो इस तरीके से जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, थॉट्स, उनके थॉट प्रोसेस उनका काफ़ी नेगेटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ टू मेनी ब्रेकअप्स और डिस्कम्फर्ट एंड डिटैचमेंट्स इन लाइफ। उनको कई सारी बार धोखा मिलता है, प्रॉब्लम्स उनके आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं लव रिलेशनशिप्स में। सो रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन आते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर डेस्टिनी। सो कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों की लाइफ में उनकी डेस्टिनी में लव नहीं होता है और वो नॉट लाइफ लॉन्ग बट कुछ समय के लिए उनका जो कार्मिक साइकिल है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा फेज़ उन्हें दिखाता है। ऐसा भी मैंने कई बार देखा है, ठीक है। सो देखिए, क्योंकि ये एक ज़िंदगी है, सो ये एक बैलेंस होती है, ठीक है। कभी खुशी, कभी गम, सो बराबर बराबर दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी। सो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी किस्मत से या भगवान से या ईश्वर से, अल्लाह से, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, वाहे गुरु से, साईं बाबा से, हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और हमें सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलने वाली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम एक इंसान हैं। हमें खुशी, गम, जिस तरीके से सुबह होती है, उसके बाद अगले दिन, मतलब उसी दिन रात हो जाती है, देन नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग होती है ना, उजाला होता है। जस्ट लाइक दैट हमारी जो लाइफ होती है उसमें भी सवेरा होगा, देन रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर रात हो जाएगी। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये सब कुछ, सुख दुख आएगा जाएगा। जिस तरीके से मौसम बदलते हैं उस तरीके से सुख दुख बदलते हैं हमारी ज़िंदगी में। येस, इट्स वेरी हार्ड ट्रुथ। ये बहुत ज़्यादा बुरी सच्चाई है एक तरीके से कह लूँ मैं तो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड होकर देखें, ठीक है। जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त आपके सामने ये रीडिंग आती है आप इसको देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और ये एक जॉडिक साइन के पर्पज से कहें तो ये ऑल जॉडिक साइन के लिए है। आप किसी भी जॉडिक साइन के हो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे मेल हो, फीमेल
फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, चाहे आप LGBT कम्युनिटी से हो, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, आपका मेरे चैनल TAROT.1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, ठीक है, वेलकम टू यू ऑल। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने रखे हैं 2 ग्रुप्स। कुछ लोग कहते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग करना है, कुछ लोग कहते हैं ग्रुप कार्ड्स के अकॉर्डिंग करना है। सो मैं दोनों चीज़ें लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो चूज़ कार्ड्स और यू कैन चूज़ द एंजल नंबर्स, ओके। सो द सन कार्ड है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए और यू होल्ड की है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप इजीली चूज़ कर लें और उसके बाद आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 इज़ 777 एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ 555, ओके। सो टेक योर टाइम, pause the video and you can choose the best which will attract you, okay. So I guess आपने कर लिया होगा, है ना। तो चलिए अभी मैं ना ग्रुप नंबर 2 को साइड में रख देती हूँ इधर, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1। अगर आपने द सन कार्ड चूज़ किया है या फिर 777 चूज़ किया है तो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी लव लाइफ में क्या लिखा है, ओके। एंड देखते हैं कि लव आपकी लाइफ में, मतलब आपकी ज़िंदगी में लव कुछ इम्पोर्टेंस रखता है भी या नहीं। एंड हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना फॉर्च्यून है, कितना हैप्पीनेस, कितनी प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, कितना अबंडेंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, बताएं प्लीज़, प्रॉस्पेरिटी कब आएगी। सो तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, लव रिलेशनशिप्स को लेकर, लक को लेकर, फॉर्च्यून को लेकर एंड करियर को लेकर। देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ एंड देखेंगे मैनिफेस्टेशंस, बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। सो डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्लेम करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ओके। बहुत सारे गिर रहे हैं भाई एक साथ, आई गेस ये गलती से तो नहीं गिर गए कहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं। अब ये दोबारा गिर जाएंगे, अगर पुल आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ना। अगर ये वही कार्ड होंगे तो अगेन आ जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे। सो डोंट वरी। What is written in your destiny? What is written in your destiny? What is written in your destiny? Okay, let's get started. So again, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये वापस आ जाएगा अगर ये वही कार्ड जो गिरा था। So Ace of Swords. Then we have the 2 of Pentacles. Okay. Then we have 7 of Swords and 6 of Swords. Then we have 8 of Pentacles. So we have the Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn and Pisces, Cancer, Scorpio with the 4 of Cups. Then we have the Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so very motivating and बहुत ज़्यादा thought process आपका अच्छा है। Then we have 3 of Wands. Okay, so maybe foreign job, maybe income, or maybe you're looking for a job out of your country. अपनी कंट्री से बाहर कहीं जाना चाह रहे हैं, और मे बी स्टेट से बाहर जाना चाह रहे हैं, मे बी सिटी से बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब के पर्पस से। Then we have the Moon, the Hermit, okay. Then with the Knight of Cups, okay. Then अब देखते हैं कुछ और। ओके, सो बात की जाए अगर फाइनेंशियल कंडीशन की, सबसे पहले मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन में यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी लाइफ में, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी
आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव होती चली जाएंगी, ठीक है। विद द सन कार्ड, अगर आपने सन कार्ड चूज़ किया है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपने स्ट्रगल किया है या कर रहे हैं। मे बी आप एक ऐसी जॉब इस वक्त कर रहे हैं जिसमें कि आप एक डेली वेजेस की आपको सैलरी मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आपकी जो जॉब है वो परमानेंट ना हो इस वक्त, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 5 of Cups, Queen of Swords, yes, foreign country, 7 of Cups. ओके, सो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत कंफ्यूज रहती है, ठीक है। आप सोचते हैं कि बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। मेहनत जितनी चाहिए उतनी आप नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन आप मेहनत कम कर पाते हैं। जितनी चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मानती हूँ कि सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप अपना 99% टाइम जो है सोचने में ही निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव द मून अगेन। ओके, सो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी आई है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या हो सकता है अचानक से बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपका जो प्रेजेंट अभी चल रहा है वो आपका कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप वेट कर रहे हैं, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी होप है, एक ऐसी आशा है जो कि आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप्स को बनाए रखेगी, मजबूत बनाए रखेगी, ठीक है। और येस, आप बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड के बावजूद भी आप अपने रिलेशनशिप को चला पाएंगे ईजीली। आप अपने रिलेशनशिप का बर्डन जो है वो उठा पाएंगे, मतलब यू विल कैरी योर रिलेशनशिप लाइक अ बर्डन। आपने अपने रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह कैरी करना है इन फ्यूचर में, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट यू हैव। आपके पास जो भी चीज़ होगी उसको लेकर आप कभी भी ना हैप्पी नहीं फील करने वाले, क्योंकि आपका कुछ नेचर इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद जाकर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स, ठीक है। लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स आपके ब्रेक हुए हैं, बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप हर किसी के साथ सीरियस हुए हैं, लेकिन देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन येस, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि जनरल है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हैं और ब्रेक हुए हैं। अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपके लिए रीडिंग ये इतना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बता रही हूँ वो नहीं है। अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने आज तक जिस भी पर्सन को पसंद किया है, या तो आप उनसे खुलकर नहीं कह पाए हैं कुछ भी, ठीक है, या फिर आप उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। जिनको भी आपने प्यार किया है, जिनको भी आपने लव किया, वो आपको छोड़ के चले गए, उनको पता भी नहीं चला कि आपने उनके साथ कितना प्यार किया था या आपने उनको कितनी मोहब्बत करी थी, ठीक है। क्योंकि आप अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाए फीलिंग्स को, तो इस वजह से रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलती इसमें आपकी है क्योंकि आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने लव को।
इन द टाइम फ्रेम, टाइम के समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर अभी इस वक्त की बात की जाए तो अगर आप सिंगल हैं तो यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो एक ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत आपको चाहिए जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखे, और आप चाहते हैं उसके साथ एक फ्यूचर देखना, कमिटमेंट दे, आपको शादी करे आपके साथ, ऑब्वियसली आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करे जो कि इन फ्यूचर आपको पसंद आए। मतलब इन फ्यूचर आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड बने कि आप उसको मैरिज तक, कमिटमेंट तक लेकर जाएं उस रिलेशनशिप को, ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे फ्यूचर्स की एनर्जीज भी नज़र आ रही है। फ्यूचर की एनर्जी ये है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में अंधकार जो था वो मिटेगा और रोशनी आएगी आपकी ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पर कितनी सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, बट आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। आपने कम से कम एटलीस्ट आई थिंक 2 महीने 2 साल हो सकता है आपको वेट करना पड़े, ठीक है। कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकते हैं कि आपको वेट करना पड़े। एंड येस, अगर आपके जैसे ही आपकी लाइफ में वो लव रिलेशनशिप आएगा, न्यू पर्सन आएंगे, वो आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पर किस तरीके से रोशनी जागी है ना, इस कार्ड में भी। एंड इस कार्ड में देखिए किस तरीके से पूरा जगमगा रहा है ना, बहुत अच्छे से एकदम सब कुछ लाइट 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 एकदम अच्छा है। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो काफ़ी एक डिम्पल बॉय हो सकते हैं, ठीक है या डिम्पी गर्ल हो सकती हैं, डिम्पल गर्ल हो सकती हैं। सो वो जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में गेन होंगी आपको, एंड फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको। जो अभी तक फाइनेंशियल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उनके आने से। एंड येस, अगर बात करें आप करियर की, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हैं, और आप जो है आपकी किस्मत में लिखा ऐसा है कि अभी मैं पहले बताती हूँ कि आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी, आपकी जो पास्ट की एनर्जी वो ये है कि जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने एक माइंडसेट क्रिएट किया अपने दिमाग में कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या एक व्लॉगर बनना है, या फिर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, समथिंग लाइक दैट। और आपने सोचा कि बचपन में होता है ना, हम ख्याली पुलाव पकाते हैं, एंड वो जब ख्याली पुलाव जब आप ज़मीनी तौर पर जब आप काम करने के लिए उतरे या आपने मेहनत करनी शुरू करी उस चीज़ को लेकर, तो आपको वो चीज़ बहुत मेहनत उसमें ज़्यादा लगी। आपको ऐसा लगा कि जिस तरीके से हम एक खेती को बोते हैं उसमें बहुत समय लगता है, बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हमें खाद डालना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हमें एक मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ता है। देन उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब कुछ वो हमें फल देगी, या अब हमें कुछ क्रॉप्स उसमें से आएंगे और हम कुछ अनाज खाएंगे, है ना। जस्ट लाइक दैट, आप जैसे ही जब आपने अपने करियर को लेकर मेहनत करनी शुरू करी, तब आपको समझ में आया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वाला काम है, ठीक है। लेकिन आपने मेहनत करनी है, आप अभी भी इस वक्त भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, उन बीजों को आप बोते चले जा रहे हैं जो आपको कल फ्रूट ला कर देंगे। एंड येस, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा, बिग चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत पैशनेट है। आप चाहते हैं कि आपकी जो अर्निंग है वो आपके हाथ से हो, आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी भी आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े। इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप उस चीज़ को चाहे कितना ही टाइम लगे, लेकिन येस यू विल गेट दैट, ठीक है। आपको वो जॉब, वो काम, वो अपॉर्चुनिटी, वो वर्क, वो जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, या फिर किसी भी तरीके का, या फिर कोई यूट्यूबर हो, जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं अपने करियर को लेकर, वो आप कर पाएंगे। एंड ये और यू विल गेट द टेम्परेंस, एंड येस वो बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज होंगी, आप वहाँ से गेन करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपको इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस एंड लक यहाँ पर मुझे आपका ग्रो होता हुआ दिख रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलेगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस करेंगे, बावजूद उसके भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो इनर सोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ होगा बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन्स यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ पास्ट
लाइफ। सो जो आपके जो पास्ट लाइफ के जितने भी रिलेशनशिप्स उसकी वजह से आप अपने अंदर से ज़रूर टूटे हुए होंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके का आपका नेचर हो सकता है, ठीक है। सो आपकी किस्मत में स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं। जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल आएगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिले होगा, हर चीज़ डिले होगा, ठीक है। जैसे कि आपने शुरू में पढ़ाई करी, एजुकेशन ली, तो आपका कॉलेज में एडमिशन होने में डिले हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर बहुत लेट हुआ, लेकिन सब कुछ हुआ और कंप्लीट हो गया कोर्स। देन आपकी जॉब लगने में डिले हो जाएगा, देन जॉब आपकी लगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका मैरिज में डिले हो जाएगा, फिर आपका मैरिज हो गया, देन आपकी प्रेगनेंसी में डिले हो जाएगा और कंसेप्शन में डिले हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ना लाइफ में स्ट्रगल 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 एंड ऑब्स्टेकल्स, लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहते हैं ना कि जो कछुआ होता है वो धीरे चलता है लेकिन जीत जाता है, लाइक दिस। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे 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 धीरे, स्लो 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 स्लो, लेकिन मिलेगा सब कुछ, होगा सब कुछ, जो आप चाहेंगे वो सब कुछ होगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल से, अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है उससे लड़कर जब आगे निकलता है तो बहुत कुछ अचीव करता है ना। सो येस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। ओके, सो पुलिंग आउट कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, येस। बिल्कुल आपकी लाइफ में आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके जो डिवाइन यूनियन है, उनके साथ, आपके पर्सन के साथ आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका कनेक्शन होगा। एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, इस जिसकी वजह से आपने कई सारे कार्मिक साइकिल से मे बी आप गुजरे, ठीक है। हो सकता है कि आप कार्मिक साइकिल से गुजरे, उसके बाद जाकर आपको आपके ट्विन फ्लेम मिले, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, वो आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ जो हैं, जो एनर्जीज़ है वो बता रही हैं कि आप कहते हैं ना, आपको स्ट्रगल्स के साथ सब कुछ मिलने वाला है, स्ट्रगल्स में आपको जीत मिलने वाली है। ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर लक, फॉर्च्यून, योर करियर, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर आपको मिलेगा, और डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, देखिए द हैंगमैन, मैंने आपसे बिल्कुल अभी कहा ना कि आपको हर चीज़ में डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। सो इट्स अ हैंगमैन, इसका मतलब आपको बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर द ओके। सो डेथ एंड रीबर्थ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे काफ़ी, और उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। वो मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह होगी, एंड येस यू कैन रेजोनेट इट। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कभी भी कुछ भी चीज़ स्मूथली नहीं चलता होगा, आपने देखा होगा, इट इज़ लाइक रोलर कोस्टर। येस, अभी डाउनफॉल आ गया, देन ओ अपवर्ड आ गया, देन फिर डाउनफॉल, दिस इज रोलर कोस्टर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी लाइफ में सब कुछ रोलर कोस्टर की तरह होता है, अप डाउन अप डाउन। येस, यू विल मैनिफेस्ट, ठीक है। यू विल मैनिफेस्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू विल मैनिफेस्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपको आपकी हर मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, लेकिन डिले होगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस आपकी सारी पूरी होने वाली हैं, और आप ज़रूर वो चीज़, जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक पॉजिटिव आपका जो ऑरा रहेगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे आपके हमेशा। आप जानते होंगे इस बात को कि लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, लेकिन स्टिल आपके अंदर वो हैबिट रहेगी, आपके अंदर वो एक पॉजिटिव ऑरा रहेगा हमेशा। येस, यू आर हाईली इंट्यूटिव, आप इंट्यूटिव हैं। हो सकता है आप मेडिटेशंस करते हों, आपको अपनी लाइफ में इंट्यूशंस आती हों लोगों को देखकर, या किसी भी चीज़ से आपको इंट्यूशन आती होगी, पहले से ही पता चल जाता होगा कि ओ ऐसा ना हो जाए कहीं, और वही हो जाता होगा। सो आई थिंक यू आर वेरी हाईली इंट्यूटिव, और मे बी यू आर अ टैरो रीडर, और मे बी यू आर अ हीलर, ठीक है, हीलर भी हो सकते हैं आप। ओके, सो यू आर वेरी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप
डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, बहुत ही ज़्यादा आप पैशनेट हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में काम को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, एंड येस जो हम करेंगे उसी से हम अर्न करेंगे, लाइक दैट। और येस यू आर वेरी वेरी मोटिवेटेड, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, पैशनेट है अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एफर्ट्स करने वाले पर्सन हैं आप, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने काम को लेकर, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, ठीक है। एंड येस यू आर डॉग लवर और मे बी यू आर एनिमल लवर, ठीक है। सो इट्स आपको एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ, अपने पेट्स के साथ टाइम देना, उनको, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, उनको आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है। सो हो सकता है मे बी इसीलिए आपके अंदर ये पॉजिटिविटी रहती होगी। रोलर कोस्टर जैसी ज़िंदगी होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी हैप्पीनेस है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो हर एक चीज़ से टूट जाता है, बिखर जाता है, एक ही चीज़ से टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप बार बार गिर कर उठने वाले पर्सन हैं। सो गिर कर उठने वाला ही बाजीगर कहलाता है, यू नो। ओके, सो इट्स अ डेविल। ओके, सो डेविल एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े कार्ड्स आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी और रिवर्स में आई है, तो मे बी हो सकता है कि आप अपनी नेगेटिविटी और अपनी जो जितनी भी बुराइयां हैं उन पर आप जीत पाएंगे, ठीक है, आपको जीत मिलेगी। नाउ अब देखते हैं रोमांस एंजल से देख लेते हैं कुछ कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, आपके डेस्टिनी में जो भी कुछ है वो सब तो ठीक है, लेकिन लव रिलेशनशिप में देख लेते हैं क्या आने वाला है, क्या है आपकी लव रिलेशनशिप्स को लेकर, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ठीक है। ओ एक तो नीचे गिर गया। Okay, so getting to know each other. Okay, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. जैसे जैसे आप अपने पर्सन के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, उनसे खुलकर बात करेंगे, सो वैसे वैसे आपका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एंड येस, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। येस, मैंने आपसे बिल्कुल कहा अभी कि डिवाइन टाइमिंग का आपको हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। सो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट द वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और डिवाइन टाइमिंग का ही आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। ओके, सो ओके, सो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपने एक दूसरे से, अपने पर्सन के साथ आपने ऑनेस्टली अपने हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, आपने कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना है। ऑल दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस जो है वो अनफोल्ड होंगी नेचुरली, आपके एफर्ट्स से नहीं होगा कुछ भी। मैंने आपको बताया योर लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। आपको हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि कोई भी चीज़ हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बी असर्टिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। येस, आई नो, बिल्कुल इम्प्रूव होगी सिचुएशन। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, मे बी आप यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, अभी इस वक्त आप किसी और डायरेक्शन में हैं मे बी, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपने साइन को देखना है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको मैसेजेस देंगे, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे, साइन देंगे, सिग्नल देंगे। आपने उस साइन को, उसमें सिग्नल को पहचानना है और पता करना है कि क्या है सच्चाई, मतलब क्या हो रहा है, क्या है लाइफ में, क्या आगे होने वाला है, ठीक है। सो ये आपको सिग्नल्स मिलेंगे जो कि आपको कैच करने हैं, ठीक है, आपको खुद पकड़ने हैं वो सिग्नल्स। ओके, सो तो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम अगेन। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दिस यू होल्ड की चूज़ किया है या फिर 555 चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी लव लाइफ में क्या लिखा है, आपकी करियर में, आपकी लाइफ में लव, फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ आप कितनी अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और देखने वाले हैं हम आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप्स में क्या है आने वाला है, मतलब आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, 555, you hold the key. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। जो रीडिंग्स हैं बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली हैं, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारा 5 ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Swords, again Gemini, Libra, Aquarius, 4 of Wands, wow, 4 of Wands. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius, and we have the Chariot, wow, success का कार्ड आ गया। Then we have the 10 of Wands. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius again. Now let's see. Okay, so we have the 8 of Cups, means Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, and 7 of Cups, Page of Cups, then we have 9 of Pentacles, then we have the Magician. Okay, so you are very intelligent, very intelligent. Okay, so 9 of Pentacles यहाँ पर बता रहा है कि Taurus, Virgo, Capricorn भी है, ठीक है, Gemini, Libra, Aquarius, and we have the 8 of Pentacles. Okay, so money, money and money. Queen of Wands. Okay, so आई थिंक अगैन सेम रीडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। इससे पहले जो मैंने रीडिंग करी वो भी मुझे कुछ ऐसे ही दिख रही थी, बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि समथिंग, देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग हैप्पीनेस, समथिंग like celebrations, and you will fall in love with someone, or maybe he or she is your crush. Okay, so we have the Knight of Swords and Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so you are very ambitious, you are thinking high, looking high, and you're working for your future and your career very, very much. You're very good listener, and you're very good, you have very good thought process, ठीक है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड यस, यहाँ पर और कार्ड्स गिरे हैं विद द 10 ऑफ कप्स। आपके लव रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। इस डेक को इस पाइल को जिसने भी चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2 को जिसने भी चूज़ किया है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ठीक है, हैप्पीनेस है, लव रिलेशनशिप्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स होते होंगे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते होंगे आपको लेकर, ठीक है, आपके फ्रेंड्स। और मे बी आपकी एक लव मैरिज भी हो सकती है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, सो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आने वाले हैं या उन्होंने एंट्री कर ली है, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर।
ओके, आपके कोर्स से रिलेटेड में भी अभी स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, मे बी उसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल मिल रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हालांकि आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर, योर लव, वाओ, यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ठीक है, अगेन पेज ऑफ कप्स दोबारा से आ गया। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ लव रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पर है यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर लिया है, आपकी लाइफ में आपके पर्सन आ चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक लव मैरिज भी नज़र आ रही है, लव कम अरेंज मैरिज। यहाँ पर सक्सेस मिलेगी आपको, अपने जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, वो उसमें आप सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, चाहे मैरिज को लेकर, चाहे लव को लेकर हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुछ कहते हैं ना, बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है तो मैं कुछ बता ही नहीं पाती, क्योंकि सब कुछ अच्छा है तो इसमें हम क्या बताएं। अगर कुछ ख़राब आता है तो हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है ये चीज़ की बात करते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, काफ़ी कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, पास्ट के रिलेशनशिप ख़राब हुए हो सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि विद द 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नेगेटिविटी तो है ऑब्वियसली, बट वो जा चुका है टाइम। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि यस, मैंने बिल्कुल सही कहा कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन थे, कोई पर्सन थे जिन्होंने आपको डिच किया, धोखा दिया। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके आई हो बीच में आपके, या फिर आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि आपका रिलेशनशिप टूटा। हो सकता है आप एंजाइटी और डिप्रेशन में भी गए हो कि किसी समय अपने रिलेशनशिप को लेकर आपने सब कुछ छोड़ने की, इस दुनिया से जाने का डिसाइड किया हो। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आपके दिमागी ख़यालात थे उस वक्त। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है कि आप काफ़ी, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, काफ़ी मेहनत किया अपने ऊपर, और आपने उस प्रॉब्लम से अपने आप को निकाला है। और ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और इस वक्त भी उनका सपोर्ट आपके साथ है। उन्होंने आपको एक गहरी खाई में जाने से बचाया है और आपको वापस खींचा है। कहते हैं ना कि समुद्र में आप डूबने वाले थे, लेकिन उन्होंने आपको खींच के बचा लिया है। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है। ठीक है, और आप बहुत विश्वास करते हैं गॉड पे, यूनिवर्स पे, यूनिवर्स पावर पे, ऊपर वाले की शक्ति पे, पावर पे आप बहुत विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से आप अभी हैं इस वक्त इस दुनिया में। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता था कि मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, ऐसा आपकी सोच थी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि किसी न किसी पावर ने मुझे बचाया है, और वो जो पावर है वो आपके ऊपर हमेशा मेहरबान है। आपको ऐसा लगता है आपके सर पे किसी का हाथ है, ऑब्वियसली है। यहाँ पे मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई पर्सन या तो आ गए हैं या फिर आने वाले हैं, और वो पर्सन आपके दिल में है, आपके मन में है। मे बी अभी आप उनसे स्पीकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन आपने उनको मैनिफेस्ट किया है। वो आपसे, या ये हो सकता है आप उनसे बात करते हो, लेकिन अभी आपने अपने दिल की बात उनसे एक्सप्रेस नहीं की है, ना ही उन्होंने आपसे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करी होगी अभी। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर आप बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, सो रिलेशनशिप की तो आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सो आपके डेस्टिनी में जो रिलेशनशिप्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स थे, ऑब्स्टेकल्स थे, वो आप जा चुके हैं, और वो टाइम जो वो फेज़ था वो निकल चुका है। ठीक है,
करियर की बात की जाए तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, इससे पहले आप सोचते थे कि मेरा करियर बहुत अच्छा होगा, जो भी कुछ आपने डिसाइड किया है वो मैं करूँगा या वो मैं करूँगी जो मैंने सोचा है। लेकिन अभी इस वक्त आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके जो रिलेशनशिप्स थे उसकी वजह से आपके करियर पर बहुत फ़र्क पड़ा है। आपने अपने करियर को छोड़ दिया एक तरीके से, बिल्कुल बीच मझधार में। जिस तरीके से आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स की वजह से जो दुख आया है उसकी वजह से आप अपने करियर को आपने छोड़ दिया, अपने प्रोफेशन पे आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर देखिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ठीक है। आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देगी ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में लक, फॉर्चून, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाली है ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएगी, जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। आपका जो समय है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इस दौरान आपका जो समय है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप राजा या रानी बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप किंग बनेंगे ऑब्वियसली, अगर आप फीमेल है तो आप क्वीन बनेंगी। सो फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आप लोगों को लेकर। सो अगर आप बात की जाए आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी डेस्टिनी बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड एक सिंपल पेस पे चलने वाली जो लाइफ होती है वो है। इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे आपकी लाइफ में, येस, क्योंकि जैसे ही आपका अप आएगा तो आपका बहुत ज़्यादा अप नहीं होगा, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ रहेगी। डाउन आएगा तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रहेगा, नॉर्मली डाउन रहेगा। सो इट्स नॉट लाइक अ रोलर कोस्टर की तरह नहीं रहेगी आपकी लाइफ। एक स्मूथ एंड सूदिंग तरीके से आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी जो है, आपकी किस्मत जो है वो आपका हमेशा हर वक्त साथ देती हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर लक एंड फॉर्चून, इन टर्म्स ऑफ योर गुड लक एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड गाइडेंस एंड अबंडेंस, जो भी कुछ है वो सब कुछ आपकी लाइफ में एक पेस पर चलेगा और टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलता रहेगा। इस तरीके से एक सिंपल पेस पे आपकी लाइफ मुझे नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी जो है उसमें सब कुछ लिखा है, आपकी डेस्टिनी में आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं ये नहीं कह सकती कि आपको इन फ्यूचर मिलेगा या आपको अभी नहीं मिलेगा या आपको डिले मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके इसमें कोई डिवाइन टाइमिंग का रूल नहीं है। आपको कभी भी कुछ भी मिल सकता है। ये आपकी लाइफ में अभी मिल गया, फिर अभी कुछ दिनों बाद नहीं मिला, फिर मिल गया, इस तरीके से होगा, ठीक है। सो आपकी एफर्ट्स के ऊपर, आपकी वर्क के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर ये सब चीज़ें चलेंगी कि आप जितना बिलीव करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, जितना पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा होता रहेगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब एंजल्स, रोमांस एंजल से क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके लव लाइफ में कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ओके, अगेन ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपने अपने पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। सेपरेशन, येस, आपने सेपरेशंस देखे होंगे अपने लाइफ में। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होरिजन। आपने ऑब्वियसली पार्टीशन, सेपरेशन हुआ होगा आपका मे बी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टूट गए, मैंने आपको बताया भी, ठीक है। एंड येस, पैशन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन है अपने लव को लेकर, अपने रोमांस को लेकर, ठीक है, लव फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि लव रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद यू जॉय। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, लव को, पैशन को, और अपनी लाइफ में आप अपने लव को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ऑब्वियसली मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो लव है आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी आपकी, रोमांस एंड इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आप दोनों के बीच। और क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सो इसीलिए मुझे आप बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, ठीक है। सो दोनों तरफ से काफ़ी पैशन रहेगा, काफ़ी लव अट्रैक्शन रहेगा, रोमांस रहेगा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगी और अट्रैक्शन रहेगा टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये करंट रिलेशनशिप की बात हो रही है या इन फ्यूचर अभी जो आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है उसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड
देन ओके 2 कार्ड्स आए हैं। येस, मैंने बिल्कुल आपसे कहा कि रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी। सो आप दोनों सोलमेट्स होंगे, ठीक है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। आपके जो पर्सन होंगे आपके सोलमेट होंगे। आपका उनके साथ एक ट्रू सोल कनेक्शन होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा। एंड येस, रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी। आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बहुत रोमांटिकली, ठीक है। आप एक दूसरे को हमेशा टच करना, फील करना पसंद करेंगे। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। येस, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा लविंग कंडीशंस यहाँ पर मुझे आपके लव की नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे रख देती हूँ। चलो अब देखते हैं एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यस, आपने मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन आपको आंसर्स देंगे। आपको अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं सो मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको वो मिल जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल पीपल रहेंगे। येस, वो मैंने पहले भी बताया आपको। परफेक्ट टाइमिंग, येस, आपकी लाइफ में बहुत बार परफेक्ट टाइमिंग्स आएंगे जब आपके लिए आपको ऐसा लगेगा कि येस मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत किस्मत मेरी बहुत अच्छी है। आपको ये चीज़ बार बार रियलाइज़ होगी, बार बार फील होगी। और लुक फॉर अ साइन। येस, आपने भी यूनिवर्स पर बिलीव करना है और साइन पर यूनिवर्स के बिलीव करना है। जो भी साइन आपको, सिग्नल्स आपको मिलेंगे बार बार, उन पर आपने बिलीव करना है, ठीक है। सो चलिए, ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।